Good morning students, welcome to online classes by वंदना रावल। यूट्यूब पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th RBSC बोर्ड के स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ RBSC बोर्ड क्लास RBSC Board Class 10th Resolution Book 2nd English Resolution Lesson 12 Page 73 Second paragraph से He woke up trembling and then realized वो कांपता हुआ उठा इस स्वप्न के बाद and realized that it was जस्ट अ ड्रीम कि ये एक स्वप्न मात्र था। उसने ये रियलाइज़ किया। ही थॉट दैट हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर वुड टर्न इनटू रियलिटी। उसे ऐसा लगा कि ये इसका जो स्वप्न था डरावना वो रियलिटी में बदल जाएगा इफ़ नो स्टेप्स वर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। अगर पानी के संरक्षण के लिए कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठाए गए तो He was now firmly determined to impart training to the youth of the village कि वो निश्चय हो गया कि वो वाटर मैनेजमेंट से गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देगा मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए। Who in turn would train the entire village, जो उसके बदले में पूरे गांव को इस बारे में ट्रेन करेंगे। इट वॉज 3 o'clock, सुबह के 3 बज गए। द टेम्पल प्रेयर्स वर ओवर, गाँव की पूजा समाप्त हो गई जो मंदिर में हो रही थी। ऑल द विलेजर्स वर रिटर्निंग विद अ सोलेमन एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस, सभी गाँव वाले एक आशा की किरण के साथ लौट रहे थे। वुमन वर होल्डिंग ड्राउजी चिल्ड्रन, महिलाएं अपने नींद आते बच्चों को गोदी में लेके आ रही थी। द यंग विलेज बॉयज़ ग्रेट पाल्स ऑफ अन्ना वर वेरी कीन टू मीट हिम, जो गांव के युवा बच्चे थे वो अन्ना से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। विद इन नो टाइम दे रीच्ड हिज हाउस, जल्दी ही वो उसके घर पहुंच गए। वार्म हग्स वर एक्सचेंज्ड, उन्होंने एक दूसरे को हग किया। अन्ना नरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू देम, अन्ना ने उसका डरावना सपना उन सबको सुनाया। एंड दे रियलाइज दैट ओनली पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व दिस ग्रेट वाटर प्रॉब्लम, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि केवल पूजा पाठ से ही जो पानी की गंभीर समस्या खड़ी हुई है ये सॉल्व नहीं होगी। दे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, उन्होंने विचार विमर्श किया कि पेड़ों का क्या महत्व है इन कंजर्विंग वाटर, जल संरक्षण के लिए। इन द फॉरेस्ट वाटर स्टेप्स gently into ground as vegetation breaks the fall, जंगलों में वाटर सीप्स जेंटली इनटू ग्राउंड, जो पानी है वो ज़मीन सोख लेती है। वेजिटेशन ब्रेक्स टू फॉल, और उसी से वेजिटेशन पनपता है। दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न फीड्स वेल, और ये जो ग्राउंड वाटर ही होता है कि जो कुओं को भरता है, लेक्स झीलों को एंड रिवर्स, और फिर नदियों को। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, ये जंगलों को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर, वाटर प्रोटेक्ट करता है कैचमेंट्स। दे रिजोल्व दैट दे विल मोटिवेट एवरीवन टू प्लांट एंड टेक केयर ऑफ द लीस्ट वन ट्री, कि वो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो पौधे लगाएं और कम से कम एक पौधे का संरक्षण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति ले। प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, और पेड़ों को काटने पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाएंगे, नहीं काटेंगे। महेश अ वाइब्रेंट बॉय विद ग्लोइंग आईज सेड, महेश ने कहा आई नो दैट ओवर द ईयर्स राइजिंग पॉपुलेशन ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जनसंख्या वृद्धि हुई है, औद्योगिकरण हुआ है, एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर हैव पुश्ड देम द डिमांड फॉर वाटर, और इसके लिए एग्रीकल्चर हैव पुश्ड अप द डिमांड ऑफ वाटर, और कृषि के लिए भी पानी की डिमांड बढ़ गई है।
ही फर्दर सेड द पीपल शुड डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग वाटर, कि लोगों को अपने अंदर वाटर सेविंग की हैबिट डालनी होगी इन देयर डे टू डे लाइफ्स, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। एवरी ड्रॉप मैटर्स, पानी की एक बूंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामुड़ा अ ब्राइट शेप विद काम, जो एक लड़का था वहाँ का, वो शांत था, मेडिटेटिव फेस। मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट, जिसकी एंड सेड, उसने कहा। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जो गृह निर्माण का कार्य होता है, और फुटपाथ्स एंड रोड्स, हैज़ लेफ्ट लिटिल एक्सपोज्ड अर्थ, वहाँ पे धरती थोड़ी कम नज़र आती है, फॉर वाटर सॉकिंग, कि जहाँ से धरती के अंदर पानी जा सके, पानी सोख सके अंदर। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में है इंडिया में, फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द, जो पानी वहाँ का होता है वो गाँव का भी बह के नदियों में चला जाता है। विच देन ड्राई अप सून आफ्टर द रेन स्टॉप, जैसे ही वर्षा सूखती है तो पानी वहाँ भी सूख जाता है। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, अगर इस पानी को रोक लिया जाए, इट कैन सीप इनटू ग्राउंड, तो ये धरती के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और इससे जो ग्राउंड वाटर सप्लाई है वो रिचार्ज हो जाएगी। महेश लुक्ड एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आइज, महेश ने प्रश्न भरी निगाहों से अन्ना की तरफ देखा। भैया, आई हैव हर्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज़ इट इज़, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है, ये क्या होता है? वर्षा जल संरक्षण। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ इसेंशियली मीन्स ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बारिश का पानी होता है उसे हम कलेक्ट कर लें ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनकी छतों से, स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़, और इसे हम धरती में एक टैंक बना के वहाँ पे स्टोर कर लें ताकि हम बाद में उपयोग कर सकें। नॉट ओनली डज दिस रिचार्जिंग स्टॉप, ये केवल रिचार्जिंग ही नहीं करेगा, स्टॉप ग्राउंड वे वाटर डिप्लेशन, और ये जो धरती का जल स्तर गिरता जा रहा है उसको भी रोकेगा। इट ऑल्सो रेजेस डिक्लाइनिंग वाटर लेवल एंड कैन इंक्रीज वाटर सप्लाई, और इससे वाटर सप्लाई भी बढ़ेगी। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, ये जो ग्राउंड वाटर लेवल से इसको इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप, इसे रोकना आवश्यक है। डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल, जो ज़मीनी पानी का स्तर गिरता जा रहा है। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवर्ड एंड कंजर्व सरफेस, और इस पानी को समुद्र में जाके मिलने से पहले हमें धरती पर ही सेव रखना पड़ेगा। वाटर टर्न ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो कि बरसात में जो पानी आता है वो बह के चला जाता है। एक्सप्लेन्ड अन्ना। दे रियलाइज दैट देयर इज़ इनफ वाटर एंड द नीड ऑफ आवर इज़ टू मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पानी तो बहुत है, आवश्यकता तो सिर्फ इसी की है कि हम उसको ठीक तरह से मैनेज करें। ऑल ऑफ देम मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, सभी ने बड़ा दृढ़ निश्चय किया। दैट दे वुड स्टार्ट अ मूवमेंट, कि वो एक मूवमेंट आंदोलन छेड़ेंगे। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन अर्थ इज़ वाटर, जो कि धरती पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पानी, जल संरक्षण के लिए। दे प्लीज्ड वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क, हम ये नोबल कार्य शुरू करेंगे। फ्रॉम टुडे ओनली, आज से ही करेंगे। देयर फेसेस लेट अप, उनके चेहरे चमक गए। अलॉन्ग विद द लैंडस्केप, और धरती पर भी चमक आ गई। द ग्लोरियस सन वाज राइजिंग एंड द क्रिम्जन्ड ईस्ट, सूर्योदय का सीन था जो पूर्व में वही ऑरेंज कलर का हो जाता है सूर्योदय के समय भी। अन्ना वाज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, अन्ना इलेटेड बहुत प्रसन्न होता है सूर्योदय का सीन देखकर।
द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्ट फीलिंग इन हिज हार्ट। और सूर्योदय हमेशा उसके जीवन में एक आशा की किरण जगा देता है। द राइजिंग सन बिकेम अ सिंबल ऑफ होप फॉर द यूथ। ये सूर्योदय सिंबल था सभी युवाओं के लिए, एंथुजियास्टिक विलेजर्स के लिए। इट सीम्ड टू बी बेकन अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, कि ये मानव के लिए भी एक ब्राइटर फ्यूचर का सूचक है। द बॉयज़ न्यू दैट एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन, कि प्रत्येक सुबह को सूर्य की पहली किरणों के साथ विल रिमाइंड देम ऑफ देयर फर्म रेजोल्यूशन, उनके सूर्य की पहली किरणें हमेशा उसे उनके रिजोल्यूशन जो दृढ़ निश्चय उन्होंने किया है उसकी याद दिलाएंगे। मनीष गोयल। इसी के साथ ये हमारा लेसन भी समाप्त होता है और बुक 2 रिजोल्यूशन भी समाप्त होती है। थैंक्स। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।